महाकुंभ 2025 जब एक आवाज गूंज रही थी, गाय माता राष्ट्र माता। दरअसल गाय माता को राष्ट्र माता घोषित करने की बात पिछले कई वर्षों से हो रही है। अगर बात की जाए महाकुंभ के पहले की, तो महाकुंभ के पहले से भी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती लगातार ये मांग करते रहे हैं कि गाय को राष्ट्र माता घोषित किया जाए, लेकिन अभी तक इस विषय में कोई भी निर्णय सामने नहीं आया है। लेकिन धीरे धीरे ये मामला कुछ ज्यादा ही तूल पकड़ता हुआ दिखाई दिया और 2026 में जब माघ मेला चल रहा था, तो माघ मेले में जब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती स्नान के लिए जा रहे थे, तो उसमें जो घटना हुई, उस घटना ने इसको कुछ ज्यादा ही तूल दे दिया। एक बार फिर से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद इस बात की मांग कर रहे हैं, वो विधानसभाओं में टहल रहे हैं और उत्तर प्रदेश का चुनाव भी नजदीक है। वो कह रहे हैं कि अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम दूसरे विकल्प की तलाश करेंगे। वहीं आज बकरीद के दिन मुस्लिम भाइयों ने भी इस बात की मांग कर दी है। उन्होंने हाथ में पोस्टर लेकर ये कहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। अब कहीं ना कहीं ये मामला तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मुस्लिम भाइयों का कहना है कि गाय हमारी संस्कृति का हिस्सा रही है और इसीलिए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। हालांकि आपको बता दें कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद गाय को राष्ट्रीय पशु नहीं बल्कि राष्ट्र माता घोषित करने की बात कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा यह जा रहा है कि दोनों बातों में कुछ ना कुछ समानता तो जरूर है। दोनों ही बातों में कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि अगर गाय राष्ट्रीय पशु घोषित कर दी जाएगी तो भी उसकी हत्या पर प्रतिबंध लग जाएगा। लेकिन वर्तमान सरकार, जिससे लोग बहुत सारी ये उम्मीदें कर रहे थे कि उनके आने के बाद इस पर कहीं ना कहीं रोक लगेगी, अभी तक उनका इस विषय में कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या आने वाले समय में गाय राष्ट्रमाता घोषित होंगी या राष्ट्रीय पशु घोषित होंगी। लेकिन अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता हैं, मंत्री हैं, उनकी परेशानियां बढ़ती हुई से दिखाई दे रही हैं। क्योंकि जिस तरह से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का सरकार को घेरना और उसके बाद मुस्लिम भाइयों का भी साथ में आ जाना। हालांकि अभी हाल ही में प्रयागराज में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने यह भी कहा था कि मुस्लिम भाइयों ने, कुछ मुस्लिम वर्ग के लोगों ने उनको भी लिखित में समर्थन दिया है और उन्होंने कहा है कि हम आपके साथ हैं और गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाना चाहिए, इसकी हम भी मांग करते हैं। तो अब कहीं ना कहीं दिल्ली से भी आवाज उठना ये दर्शाता है कि सरकार एक बार फिर से परेशानियों में घिरती हुई सी नजर आ सकती है। फिलहाल इस विषय में अन्य लोगों क्या कहना है, सरकार का क्या इसमें पक्ष होगा और क्या क्या चीजें सामने आ सकती हैं, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ में दो वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ में है शीतला तिवारी जी और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार भालचंद्र पांडे जी। हम इन दोनों समझने की कोशिश करेंगे कि इसके क्या मायने हैं। ये जो वीडियो वायरल हो रही है, इस वायरल वीडियो से क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आ सकती हैं। क्या सरकार ऐसे ही चलती रहेगी या सरकार की परेशानियां बढ़ सकती हैं। क्या गाय को लेकर कोई निर्णय सामने आएगा और बंगाल में जो स्थिति बनी हुई है, बंगाल में जिस तरह से गाय को लेकर सियासत गरमाई हुई है, उसमें क्या कुछ सामने आ सकता है, ये भी हम देखेंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। तिवारी जी क्या कहते हैं? आज तो एक और नई बात सामने आई है, एक नई चीज सामने आ गई है, जब दिल्ली में मुस्लिम भाइयों के द्वारा, मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा पोस्टर लेकर ये कहा गया है, ये मांग की गई है कि गाय हमारी संस्कृति का हिस्सा रही है और इसीलिए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। एक तरफ स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी हैं और दूसरी तरफ मुस्लिम समाज के लोग हैं जो इसकी मांग कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि क्या भारतीय जनता पार्टी की परेशानी बढ़ने वाली है और भारतीय जनता पार्टी ऐसी मांग के बाद क्या कोई निर्णय लेगी या जैसी चीजें चल रही हैं वैसे सामान्यतः चलती रहेंगी? पांडे जी, सबसे पहले बहुत बहुत हमारे दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार। आपने अभी जो जिक्र किया गाय को माता का दर्जा जो है, पांडे जी, हम आज एक पोस्ट देख रहे थे, उसमें जो है शहनवाज हुसैन जी का पोस्ट था। उसमें वो लिखा हुआ था कि उन्होंने, उनके द्वारा पोस्ट, उसमें ये लिखा हुआ था कि जब हम गाय को माता मानते हैं तो उसको हम पशु क्यों घोषित करेंगे। समझ रहे हैं? तो कहने का तात्पर्य जो अभी आपने कहा कि पशु, राष्ट्रीय पशु,
तो राष्ट्रीय पशु और राष्ट्रीय माता ये अलग अलग हो जाता है। लेकिन जहाँ वह लोग राष्ट्रीय पशु कह रहे हैं, वह राष्ट्रीय पशु न होकर के राष्ट्रीय माता भी है, राजमाता बिल्कुल तरीके बिल्कुल से। जैसे आप कह रहे हैं कि शहनवाज हुसैन जी ने कहा, चूंकि शहनवाज हुसैन जी बहुत पुराने नेता है, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, और उनकी बात जो कही गई है तो उनकी बात में दमदारी भी हो सकती है। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई प्लान कर रही हो कि गाय को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए। और ये तो हम भी कहते हैं कि चूंकि अब मुक्तेश्वर सरस्वती जी भी कह रहे हैं कि जब गाय हमारी माता है तो उसको राष्ट्रीय पशु का दर्जा नहीं बल्कि राष्ट्रीय माता का दर्जा मिलना चाहिए। और इसलिए हो सकता है शहनवाज हुसैन जी अगर ये बात कही है उन्होंने तो हो सकता है ऐसा हो। नहीं तो क्या कहना है आपका? सबसे बड़ा सवाल पांडे जी यहाँ ये है कि उन्होंने उनकी पोस्ट में ये लिखा है कि जो गाय हमारी जो माता है तो हम माता को अपने पशु कैसे घोषित कर दें। मतलब उनका कहने का मतलब ये है कि माता जो है, माता को अपनी माता, जब हमारी माता है तो हम माता को अपने पशु कैसे घोषित कर दें। कहीं ये तो जो कह रहे हैं सब ये गलत कर रहे हैं। तो हाँ माता, हाँ तो वही बात नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि माता है ऑलरेडी। आपको पांडे जी एक बार एक मंच पर जो है आपके यूपी के सीएम साहब से जो है पूछा गया था एक बार कि हिंदू राष्ट्र की बात पे इस पे चर्चा हुआ था, तो उन्होंने कहा हिंदू राष्ट्र बनाना क्या है, हिंदू राष्ट्र तो है ही, अब इसको क्या बनाएंगे हिंदू राष्ट्र को, हिंदू राष्ट्र ऑलरेडी। तो कहने का तात्पर्य अब उस पोस्ट से ये लग रहा है कि ऑलरेडी माता है, गाय माता, गौ माता ऑलरेडी माता है। अब माता जब है तो फिर उनको जो है हम पशु कैसे घोषित कर सकते हैं। वो कहने का तात्पर्य। मैं आपसे प्रश्न करना चाहूँ तिवारी जी, यहाँ पे राष्ट्रपति हो सकता है, राष्ट्रपिता हो सकता है, तो राष्ट्रमाता घोषित करने में क्या परेशानी हो सकती है? अगर लोग मांग कर रहे हैं, ये आस्था का विषय है, अगर लोग कह रहे हैं, साधु संत कह रहे हैं कि हाँ गाय हमारी माता है तो इसको राष्ट्रमाता घोषित कर दिया जाए, और इसी बात को लेकर पूरी समस्या बनी हुई है, पूरा झगड़ा बना हुआ है। अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी लगातार कहीं साधु संतों की बैठक करते हैं, कहीं धर्म संसद में जाते हैं, तो वहां भी ये मांग उठाते रहे हैं। तो अगर जी चाहूंगा देखिए, भारत विविधता भरा पूर्ण देश है। भारत में हिंदुओं में ही कई वर्ग हैं जहाँ पर गायों का सेवन किया जाता है। भारत के कई हिस्से ऐसे हैं, यहाँ तक कि देखिए दक्षिण भारत के कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर गाय को ना माता नहीं मानते राष्ट्र। और दूसरी चीज है, हिंदू हैं लेकिन फिर भी गाय को माता नहीं मानते। और दूसरी चीज है कि गायों का सेवन भी करते हैं, और उच्च वर्ण के भी लोग उसमें शामिल हैं। तो पूरे भारत में, जैसे अभी आपने कहा कि राष्ट्रमाता घोषित किया जाना चाहिए, या हो सकता है बीजेपी करे, तो ऐसे में बीजेपी के लिए भी समस्या आएगी। और बीजेपी के लिए नहीं, अगर राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो सभी पार्टियों के लिए, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो सपा बसपा, चाहे लोकल जो भी राजनीतिक दल हो, सबके लिए समस्या पैदा हो सकती है कि राष्ट्रमाता घोषित करें। रही बात संतों की, तो संत एक बार मुद्दा उठा सकते हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टी के लोग इस चीज को नहीं कर सकते कि हम गाय को राष्ट्रमाता घोषित कर देंगे। जैसे एक मुद्दा और भी है, राष्ट्रभाषा और एक और है ना, राष्ट्रभाषा और हिंदी को क्या राजमाता राजभाषा का दर्जा है। तो इस तरह से कोई विकल्प हो सकता है, बीजेपी निकाल सकती है कि राष्ट्रमाता न करके राज्य माता की तर्ज पर उसको दर्जा दिया जा सके। लेकिन राष्ट्रमाता के तर्ज पर उसको दर्जा दिया जाए और पूरी तरह से बीफ खाना बंद कर दिया जाए भारत में। नहीं पांडे जी अभी जो बात कहे हैं बहुत अच्छा है कि मतलब कुछ जो है विकल्प, जैसे बंगाल में जो है विकल्प एक निकला है कि 14 साल तक जो है वो माता रहेगी। 14 साल के बाद जो है 14 साल तक पंडित जी 14 साल तक जो है गौ माता रहेगी। 14 साल तक उसको आप काट नहीं सकते हैं। 14 साल के बाद जो है वो फिर मिथुन हो जाएगी। मिथुन कुछ है मतलब कोई अच्छा गाय को प्रजाति। यहाँ पे देखिए आपको मैं एक चीज कहना चाहूंगा। अभी आपने बात किया पांडे सर ने कि ये जो चीजें हैं जरूरी नहीं है कि सारे लोग इसको माने, स्वीकार करें और सबके लिए कठिन है। ठीक है, बहुत सारे हिंदू भी हैं जो बीफ खाते होंगे, इसमें भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर प्रश्न ये है कि आपने विविधता की बात किया है। विविधता सिर्फ भाषाई नहीं है, विविधता सिर्फ लोगों की सोच की नहीं है, विविधता सिर्फ जाति की नहीं है। विविधता तो यहाँ पर बहुत सारी चीजों की भी है, खाने पीने की चीजों की भी है। जिस देश में खाने पीने के लिए इतनी सारी चीजें हैं, जिस देश में दाल की बहुत सारी वैरायटी है, तो क्या जरूरी है कि कोई एक पर्टिकुलर दाल ही खाई जाए? अगर उसको छोड़कर बहुत सारे लोगों की आस्था हम आस्था बनाए रख सकते हैं, तो क्या उसको छोड़ा नहीं जा सकता?
अगर खाने के लिए इतनी सारी चीजें हैं तो क्या गाय को खाना ही जरूरी है? और खासकर तब जब इस गाय के नाम पर इतनी सारी परेशानियां बढ़ रही हैं, लोगों के बीच आपसी मतभेद बढ़ रहे हैं, मनमुटाव बढ़ रहे हैं, तो क्या उसको रोका नहीं जा सकता? नहीं नहीं, ये सही है। देखिए, हम लोगों का जो धर्म है या हमारी आस्था है, उसमें गाय को बहुत उच्च दर्जा दिया गया है और वैदिक काल से ही गाय को जो है वो उच्च दर्जा दिया जाता रहा है। गाय को एक तरह से देवी का रूप माना जाता है और पूजा भी जाता है। गाय के गोबर, मूत्र, यहाँ तक कि उसका जो पंचगव्य है अपने पूजा पाठ में शामिल किया जाता है। तो ये तो सही है कि अपने देश में संभव हो सके तो अवॉइड करना चाहिए। लेकिन मेरे कहने का आशय सिर्फ ये था कि हमारे यहाँ जैसे नॉर्थ ईस्ट में है, कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर कि बिल्कुल ही कई राज्य ऐसे हैं जहाँ की हिंदू ही नहीं है या 2-5% है, माइनॉरिटी में है। तो ऐसे में नागालैंड जैसे राज्य हैं, वहाँ अगर पूरी तरह से लागू किया जाए तो शायद ये संभव नहीं है। दक्षिण में चले जाइए, गोवा जैसे राज्य हैं, पांडिचेरी जैसे राज्य हैं, वहाँ हिंदू भी जो उच्च कुलीन हिंदू है, अभी जैसे आपसे चर्चा किया, वो भी संभवतः कई बार स्टेटमेंट लोगों के आ चुके हैं, बड़े बड़े नेताओं के भी। मैं एक बार फिर से आपको रोकना चाहूंगा जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पे। आपने कहा कि कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर हिंदू ना के बराबर हैं, बहुत कम परसेंट में हैं। आपको बता दें हम, अगर हिंदू कम हैं और वहां पर वो लोग बीफ खाते हैं, इस बेस पर उनको बीफ खाने की अनुमति अगर दी जाए, आपको पता होगा बहुत सारे लोग थे, अगर कुछ समय पहले, कुछ साल पीछे जाया जाए तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि जंगली पशुओं के उनके हत्या करके उनकी हड्डियों के व्यापार से, हाथी दांत के व्यापार से जुड़े हुए थे, चंदन तस्करी करते थे, बहुत सारे ऐसे काम करते थे। अब अगर ये सोचा जाता कि इससे उनका व्यापार प्रभावित हो जाएगा, इससे उनकी रोजी रोटी प्रभावित हो जाएगी, तब तो हत्या होती रहती पशुओं की, पशुओं को मारा जाता रहता। लेकिन सरकार ने उस पर रोक लगाई, एक प्रभावी कदम उठाया, पशुओं की जो तस्करी थी बंद हुई। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता? बात सिर्फ भारत की नहीं है, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर सिर्फ मुस्लिम है, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर हिंदू है ही नहीं, वहां पर भी गायों की हत्या पर प्रतिबंध है, गायों की हत्या वहां पर नहीं होती है। तो क्या ये जरूरी है या ये मान लिया जाए कि जहां पर हिंदू नहीं है तो वहां पर गायों की हत्या के लिए खुली छूट दे दी जाए? नहीं, आपकी बात सही है कि कई ऐसे देश हैं जहाँ पर कि कई जानवरों के हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है और अपने यहाँ भी होना चाहिए। गाय गो हत्या बिल्कुल पूरी तरह से बंद होनी चाहिए। लेकिन हमारे कहने का आशय सिर्फ ये था कि जैसे अभी जो हम लोगों का मुद्दा था कि राष्ट्र माता, मैं उस पर कह रहा था कि ये बीजेपी के लिए संभवतः हो सकता है इतना आसान ना हो और बीजेपी जो है राष्ट्र माता की जगह कुछ राज्य माता जैसे दर्जा दे सकती है। मैं सिर्फ उस पर कहना चाहता हूँ। बाकी गो हत्या, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी एक बात सुन लीजिए, पहले पूरी हो जाने दीजिए। गो हत्या पूरे देश में पूर्णतः प्रतिबंधित कर देना चाहिए, क्योंकि गाय का इस पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। खास करके हमारे यहाँ जो वैदिक परंपराएं हैं उसमें गाय का जो रूप है वो देवी का रूप है और इसलिए हमारे यहाँ चूंकि हिंदू बाहुल्य राष्ट्र है, तो ऐसे हमारे यहाँ हमारे राष्ट्र में तो स्वाभाविक है कि इसके हत्या पर तो पूर्णतः प्रतिबंध लगा देना चाहिए। और जो अभी अब चर्चा हुआ कि बंगाल में जैसे एक नया नियम लाया गया कि 14 साल के बाद उसको लागू हत्या करना मान्य छूट दी गई है, ये भी कहीं ना कहीं गलत है। अगर जैसे मुद्दा उठता है ना कि अगर 14 साल तक माता है तो क्या 14 साल के बाद माता नहीं रहेगी? क्या रूप बदल जाएगा? ऐसा तो नहीं है कि रूप बदल जाएगा, गाय से फिर वो सांड बन जाएगी या भैंस बन जाएगी, रूप तो वही रहेगा ना। अब अगर हमारी माँ जब तक कर चलने लायक है, हम सेवा करते हैं और उसके बाद जब वो वृद्ध हो जाए तो क्या छोड़ के उसको वृद्धाश्रम या फिर कटने के लिए भेज दिया जाए? ये कहीं संभव है? नहीं है ना। तो अगर लागू होता तो पूर्णतः लागू होना चाहिए, मेरे कहने का आशय ये है। और रही बात जो मैंने मुद्दा उठाया, वो तो केवल राजनीतिक परिदृश्य जो बन रही है, हो सकता है संभव इतना आसान ना हो कि राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। मैं उस पर बीजेपी का एक विकल्प के रूप में चर्चा कर रहा था। तो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि भाजपा है तो सब कुछ संभव है, मोदी है तो मुमकिन है, जब इतनी बातें होती हैं और ये कहा जाता है, दावा किया जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए ये काम भी नामुमकिन नहीं होना चाहिए। इस पर भी कोई ना कोई कार्य होना चाहिए और खासकर तब
जबकि मुस्लिम समाज भी इसके पक्ष में आ गया है। क्योंकि अभी तक अगर बात की जाए तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी समस्या यही रही हो कि मुस्लिम समाज इसको स्वीकार नहीं करेगा, मुस्लिम समाज हो सकता है इसके विरोध में आए। लेकिन अब जब मुस्लिम समाज के लोग भी इससे पक्ष में आ गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी को इस पर विचार करना चाहिए। लेकिन देखने वाली बात यह है कि इन मुद्दों पर, जिस मुद्दे को लेकर इतनी सारी बातें हो रही हैं, इतने सारे बहुत सारे वाद विवाद हो रहे हैं, वाद विवाद की स्थिति बनी हुई है, तो क्या इसको लेकर आने वाले समय में क्या कुछ निकल कर सामने आएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर कोई निर्णय लेगी? और क्या भारतीय जनता पार्टी गाय को राष्ट्रीय राष्ट्रमाता या राष्ट्रीय पशु की जो बात हो रही है उस जैसा कोई भी कानून बनाएगी, कानून लाएगी, जिससे कि गायों की हत्या पर प्रतिबंध लग सके और बीफ एक्सपोर्ट में जो भारत लगातार ऊंचे स्थान पर पहुंचता जा रहा है उस पर भी लगाम लग सकेगी। फिलहाल इस पर आपका क्या मानना है, आपका क्या कहना है? आप भी हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों का अपडेट के लिए। जय हिंद।